लोकसभा चुनावों के लिए आज से बिहार में प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। थोड़ी ही देर में जमुई में हुंकार भरेंगे पीएम। जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी अरुण भारती के लिए मांगेंगे वोट, गिनाएंगे बीजेपी के काम। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए जमुई के बल्लभपुर मैदान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान ने कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा लिया। पीएम मोदी की जमुई रैली पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीटों पर विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को परिवारवादी पार्टी बताया। कहा, बीजेपी परिवारवादी और वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी है। जमुई, औरंगाबाद, गया, नवादा, समस्तीपुर सब जगह परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिन में 2 चुनावी दौरे। पीएम 7 अप्रैल को नवादा में जनसभा करेंगे। नवादा से बीजेपी ने विवेक ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। पीएम के चुनावी दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की जनता इस बार 40 की 40 सीट देने का मन बना चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसलिए आज प्रथम दौरा है। हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर, और बिहार आए और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने। चिराग पासवान ने जमुई से पीएम के प्रचार करने को गर्व की बात बताया। कहा, इस बार 40 की 40 सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा। दुनिया में लोग प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो ऐसे में जो 400 पार का लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे। बिहार की चुनावी रैली के बाद बंगाल में भी पीएम मोदी की रैली। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में करेंगे जनसभा। ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था को लेकर घेर सकते हैं। यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने अपना नामांकन किया। हेमा मालिनी के साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने कहा, तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा पाने का अवसर मिलकर बेहद खुश हैं। जो काम मेरे 2 कार्यकाल में नहीं हो सके उसे मैं पूरा करूंगी। रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर बोली हेमा मालिनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम किया है, उन्हें जनता जवाब देगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है, और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है। रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी पर दिए बयान पर सियासत तेज हुई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता लगातार नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। हेमा मालिनी जी के खिलाफ जो बयान कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने दिया है उसका मैं खंडन करता हूं, भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और लगातार इस प्रकार का नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। अमित मालविया ने भी सुरजेवाला को घेरा। एक्स पोस्ट में लिखा, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने महिला विरोधी टिप्पणी की है। ये न केवल हेमा मालिनी बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ ने कहा, कांग्रेसियों की कौन सी संस्कृति है जो महिलाओं के बारे में इतना गंदा सोचते हैं। महिला विरोधी कांग्रेस को जनता धूल चटाएगी। पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन करेंगे पप्पू यादव। दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले समर्थकों संग शक्ति प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन से टिकट ना दिए जाने पर पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार हैं पप्पू यादव। तेजस्वी पर तंज कसा और कहा, तेजस्वी नफरत की राजनीति छोड़े, मोहब्बत भी कर लेते अपने इंडिया गठबंधन से। जनता भगवान है, आशीर्वाद के प्रति आश्वस्त। आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है देश के मां का, बेटियों का, बहनों का। महागठबंधन ने पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट न देकर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन भरने का फैसला किया। वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। गौरव वल्लभ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफा।
सोशल मीडिया पोस्ट में गौरव वल्लभ ने अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए पार्टी छोड़ने का कारण बताया। कहा, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता और ना ही सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं। गौरव वल्लभ ने कहा, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ युवा बौद्धिक लोगों की उनके आइडियाज की कद्र होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे ये महसूस हुआ कि पार्टी अब अपने नए आइडिया वालों को एडजस्ट नहीं कर पाती। पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको। समाजवादी पार्टी में घमासान। मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बदले जाने की चर्चा। पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने अतुल प्रधान का टिकट काटे जाने का दावा किया। पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ से सपा के उम्मीदवार। योगेश वर्मा का दावा, सुनीता वर्मा आज नामांकन भरेंगी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। यूपी के सीतापुर से बदला प्रत्याशी। नकुल दुबे की जगह राकेश राठौर को टिकट। मथुरा सीट से पार्टी ने मुकेश धनगर को बनाया गया प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी में टिकट बदले जाने को लेकर जयंत चौधरी ने चुटकी ली। एक्स पोस्ट में लिखा, विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है। चुनाव में सपा टिकट देने के बाद कई बार प्रत्याशी बदल चुकी है। जयंत चौधरी बोले, विपक्ष में जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। असम के करीमगंज में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रचार किया। सीएम हिमंता ने कहा, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। हमारा भी जादू है, देखते रहिए, हम सभी को वोट मिलेगा। 9 जून का बाद मोदी जी प्रधानमंत्री होगा। और इतना मद्रसा और इस पर अभी देखिए, देखते रहिए, हमारा भी कुछ है ना मैजिक, देखते रहिए। हम भी तो कुछ किया हो ना 3 साल में, तो देखते रहिए सबका। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर फिर तंज कसा। सिलचर में एक चुनावी सभा के दौरान कहा, कांग्रेस नेता असम आकर करें प्रचार, बीजेपी का ही बढ़ेगा कुंभा। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, यूपी में बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश जीतने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। कहीं किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं। नई बात तो नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश जीतने का जो हमारा संकल्प है, भाजपा का संकल्प है, वो पूरा होगा। कहीं किसी प्रकार की हम लोगों को परेशानी नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी मांगे वोट। बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश पर पलटवार किया। कहा, इसे पाला बदलना नहीं, पटखनी देना कहते हैं। मध्य प्रदेश में प्रचार करने में जुटे कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर में मध्य प्रदेश मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हम छिंदवाड़ा जीतेंगे, 200% जीतेंगे। छिंदवाड़ा जीतेंगे, हम 200% जीतेंगे। और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है, 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। गाजियाबाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली की। कहा, 2014 में और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत मेरठ से की थी। मेरठ में जो होता है उसका असर देश पर पड़ता है। 2014 और 2019 अपने चुनाव अभियान की शुरुआत हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी और मैंने यदि कहीं से की थी तो मेरठ से हम लोगों ने किया था। मेरठ गाजियाबाद में मैं जानता हूं जो कुछ भी होता है उसका असर केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं होता है बल्कि सारे हिंदुस्तान में होता है। 6 महीने बाद जेल से बाहर निकले संजय सिंह ने हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कार्यकर्ताओं संग संजय सिंह ने पूजा की। आप पार्टी सांसद संजय सिंह ने पार्टी नेता और पूर्व दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे। संजय सिंह ने सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से मुलाकात की। संजय सिंह ने कहा, मैं सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की आवाज पर जाऊंगा। अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में हम सभी अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तान के मजबूती से खड़ा है। अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हराने के बाद अब स्मृति ईरानी ने वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार में जुट गए हैं। स्मृति ईरानी ने वायनाड में रोड शो किया। वायनाड में बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन का नामांकन आज है। नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में स्मृति ईरानी ने रोड शो किया। सोनिया गांधी की नई सियासी पारी, राज्यसभा सांसद के तौर पर सोनिया गांधी ने शपथ ली। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। पिथौरागढ़ और विकासनगर में रैली कर बीजेपी के पक्ष में मतदान की करेंगे अपील। 2 दिवसीय उत्तराखंड के प्रवास पर जेपी नड्डा टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की करेंगे बैठक। देहरादून में शाम 5:30 बजे होगी मीटिंग। बीजेपी की नवगठित चुनाव घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज। बैठक में घोषणा पत्र का शीर्षक मोदी की गारंटी होने की संभावना। चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक में कुछ बड़े वादे कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर है, चुनावी वादों की सूची में किसानों से जुड़े मुद्दे और वादे शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है के कविता। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू की ऊना जिले में चुनावी जनसभा। समूर कला में पहली चुनावी रैली संबोधित करेंगे सीएम सुक्खू। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या का नामांकन। तेजस्वी सूर्या के पर्चा दाखिल करने को लेकर समर्थकों में दिखा भारी उत्साह। कर्नाटक के मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी का नामांकन दाखिल करने से पहले श्री अर्केश्वर मंदिर में कुमारस्वामी ने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने दाखिल किया नामांकन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में भरा पर्चा। केरल में कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने भरा पर्चा। अलप्पा पूजा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं केसी वेणुगोपाल। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का नामांकन से पहले अपने पति रवि राणा के साथ अमरावती में हनुमानगढ़ी मंदिर में नवनीत राणा ने पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान तेज। कोलकाता नॉर्थ से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय से किया रोड शो, कहा हम लोग जीतना जानते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ चुनाव प्रचार में उतरी। नकुल नाथ के समर्थन में प्रचार किया। त्रिपुरा में बीजेपी का चुनावी अभियान तेज। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा रोड शो में शामिल हुए। चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की। बीएसपी ने यूपी में 12 और उम्मीदवार घोषित किए। मथुरा से बीएसपी ने बदला कैंडिडेट। कमलीत उपमन्यु उनकी जगह सुरेश सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार बीएसपी प्रत्याशी। गाजियाबाद से नंदकिशोर कुंडीर को टिकट मिला। मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य लड़ेंगे चुनाव। यूपी की अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब स्थानीय मतदाता बन गई है। 2019 चुनाव में स्मृति मुंबई से वोटर थी। अमेठी में घर बनाने के बाद वोटर के लिए स्मृति ने आवेदन किया था। चुनावों के बीच बीजेपी दमखम दिखाने वाली है। 6 अप्रैल को जनता के बीच बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाएगी स्थापना दिवस। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 22 राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार चुनाव को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आए। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को लगा झटका। पीटीपी ने राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं छोड़ा था कोई विकल्प। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। देश विदेश से लाखों की संख्या में राम मंदिर पहुंच रहे राम भक्त। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी। विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने की पूजा अर्चना। महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे उज्जैन एक्टर आशुतोष राणा। बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने सनसनीखेज वारदात। शराब पीने की वजह से आरोपी भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सनसनीखेज मामला सामने। एयरपोर्ट पर कस्टम की गिरफ्त से लोग स्मगलिंग केस में शामिल 36 लोग फरार। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों ने पेट में लगभग 2 किलो सोना छिपाया था और एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद ही सभी 36 आरोपी फरार हुए। आईपीएल 2024 के 16वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत। केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स 106 रनों से रौंदा। केकेआर की जीत के हीरो रहे सुनील नरेन ने 39 गेंदों पर 7 छक्के और 7 85 रनों की पारी खेली।